प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी सभी लोगों को दे चुके हैं। अभी हम बताने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिन बच्चों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ज्ञान हो चुका है उन बच्चों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को बनाना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी सही ढंग से कर लेंगे तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल आसान तरीके से बना लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंग्रेजी बनाने का नियम। सबसे पहले हम इसमें डू या डैश का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट देते हैं, क्रिया का पहला रूप देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट देते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं। तो यह सेंटेंस हमको देखने से पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हमारा नियम था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें सिर्फ आगे में डू या डज का प्रयोग किया गया। आगे में डू या डज का प्रयोग करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। माइंड को कांस्टेंट रखेगा बच्चा, ध्यान देगा। निश्चित है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसान तरीके से बना लेगा। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक वाक्य लेते हैं। क्या हुआ? बाजार जाता। क्या हुआ? बाजार जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वह बाजार जाता है का अंग्रेजी बनाए हैं। वह बाजार जाता है का अंग्रेजी हम लोग पहले सीख चुके हैं। उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं ही goes to market, he goes to market। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बना है। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में ही है। जब सब्जेक्ट के रूप में ही है तब हम एक डू और डज को ढूंढेंगे कि हमको पहले में क्या लगाना है, डू लगाना है कि डज लगाना है। तो बताया है कि ही सी इट और नाम या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहे तब हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ डज का प्रयोग कर देंगे। डज ही गोज टू मार्केट, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ डज लगा दिए, ईएस का प्रयोग पहले में ही कर दिए हैं, इसीलिए यहाँ क्रिया का पहला रूप ही होगा। गोज शब्द जो है एक क्रिया का पांचवा रूप है। तो हम पांचवा रूप का प्रयोग ना कर करके यहाँ हम पहला रूप का ही प्रयोग करेंगे। और जब जो है यहाँ ही जो लिखे हैं वह स्मॉल लेटर में लिखेंगे, एच ही करेंगे। डज ही गो टू मार्केट। कितना आसान से बन गया। पहले हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बनाए, वह बाजार जाता है, उसी में शुरू में हम जो है डज का प्रयोग कर दिए, डज ही गो टू मार्केट। और लास्ट में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया तो ये फुल स्टॉप ना दे करके यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। उसी प्रकार हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। क्या तुम आम खाते हो?
यहाँ तुम आम खाते हो, आप पहले सेंटेंस बना लो क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। You eat a mango। अब इसमें यू शब्द आया है, इसीलिए यू के लिए हम यहाँ डू शब्द का प्रयोग करेंगे। डू यू ईट ए मैंगो, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे। कितना आसान सेंटेंस है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बना लिए और उसके पहले डू और डज का प्रयोग कर दिए। ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का मतलब है कि प्रश्न पूछ रहा, प्रश्न पूछ रहा। जब प्रश्न पूछ रहा है तो हम उसको बोलेंगे भी उसी तरह से। हम बोलेंगे क्या तुम आम खाते हो, डू यू ईट ए मैंगो। क्या बोलेंगे, क्या तुम आम खाते हो, डू यू ईट ए मैंगो। क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नात्मक वाक्य है। ऐसे वाक्यों को जो है हम उसी तरह से हम आवाज निकालेंगे जैसे लगे कि कोई हमसे प्रश्न पूछ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के और भी हम सेंटेंस लेते हैं और वो सेंटेंस लेकर बढ़ाकर दिखाते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि कितना आसान तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। क्या मैं रात में सोता हूँ। क्या तुम पढ़ते हो। क्या हम लोग लिखते हैं। क्या मैं खेलता हूँ। क्या तुम दौड़ते हो। इस तरह का सेंटेंस, ये सारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अब इन सारे सेंटेंसों को हम आसान तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि हमारा नियम है। अब नियम हम बता देते हैं, कारण कि नियम नहीं बताए थे। इसको बनाने का नियम है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। यही नियम के अनुसार हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शब्द है, मैं सब्जेक्ट के रूप में है, तो मैं के लिए जो है डू शब्द का प्रयोग करेंगे, डू। उसके बाद मैं का अंग्रेजी देंगे आई। उसके बाद क्रिया का पहला रूप आई स्लीप, रात में सोता है एट नाइट, डू आई स्लीप एट नाइट। दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, क्या तुम पढ़ते हो। बिल्कुल आसान है, तुम शब्द है, तुम के लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में डू, तुम का अंग्रेजी देंगे यू, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इधर वाक्य बना देंगे। तुम पढ़ते हो का अंग्रेजी बना देंगे डू यू रीड। बन गया सेंटेंस, बिल्कुल आसान। क्या हम लोग लिखते हैं। तीसरा सेंटेंस, हम लोग शब्द है, वी आएगा, वी के लिए डू का प्रयोग करेंगे, डू वी राइट। चौथा सेंटेंस,
खेलता हूं, मैं शब्द है डू आई प्ले। और ये पांचवा सेंटेंस, क्या तुम दौड़ते हो? यू शब्द है, तुम शब्द है, तुम के लिए भी डू का प्रयोग करेंगे। डू यू रन। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसानी तरीके से बना लेंगे। थोड़ा सा माइंड कांस्टेंट होना चाहिए। अगर माइंड कांस्टेंट करके इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित है कि हमको टेंस का पूरा ज्ञान हो जाएगा। जैसे ही टेंस का ज्ञान होगा वैसे ही जो है हम नारेशन बनाना मेरे लिए आसान हो जाएगा, वॉइस बनाना आसान हो जाएगा, अंग्रेजी पढ़ना आसान हो जाएगा, अंग्रेजी लिखना आसान हो जाएगा, अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। बशर्ते कि प्रैक्टिस करोगे तो, देखोगे तो, देखकर इसको जो है अपना जानने का कोशिश करोगे, तब जो है अंग्रेजी का सही ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा।